Today we'll discuss about drift reduction method in relativistic high order harmonic generation। आज हम ड्रिफ्ट रिडक्शन मेथड पढ़ेंगे जो हम relativistic हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन में यूज़ करते हैं। बेसिकली हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन जो है एक्सट्रीम नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है एटम का टूवर्ड्स इंटेंस फेम्टोसेकंड लेज़र फील्ड, जिसमें हम जो है कन्वर्ट करते हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल और इंफ्रारेड लेज़र लाइट को हायर एनर्जी फोटोन में। और इन हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन में एटम जो है वो टनलिंग आयोनाइजेशन करता है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग लेज़र फील्ड, और जो रिज़ल्टिंग इलेक्ट्रॉन है जो टनल होता है वो फ्री हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सलेट करता है लेज़र फील्ड के अंदर, और उसके बाद जो है वो रिकम्बाइन हो जाता है अपने पेरेंट आयन के साथ और जो है हाई एनर्जी फोटोन जो है वो इमिट करता है, जिसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। द हार्मोनिक कट ऑफ फोटोन एनर्जी फॉर अ सिंगल एटम इज़ गिवन बाय, सिंगल एटम के लिए जो कट ऑफ एनर्जी है हार्मोनिक की वो इससे फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एच न्यू कट ऑफ जो है वो एनर्जी है जो हमें हार्मोनिक्स की फॉर्म में मिलती है, और वो किसके इक्वल होगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल है जिसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होता है, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। और 3.17 यूपी जो है ये उस लेज़र का जो है वो एनर्जी है जो उस लेज़र फील्ड के एक्सलेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेज़र फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक्सलेशन करता है तो उस दौरान जो एनर्जी गेन करता है वो यूपी के इक्वल है। 3.17 जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है लेज़र की शेप पे। तो ये जो है टोटल हमें जो हाई एनर्जी फोटोन मिलता है उसकी एनर्जी जो है ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ए जो प्लैंक कांस्टेंट है, वी कट ऑफ न्यू कट ऑफ जो है फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक की, और आई पी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल है टारगेट गैस का। अपार्ट फ्रॉम रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट एंड फेज़ मैचिंग, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आते हैं हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स में जब रिलेटिविस्टिक हम लाइट यूज़ करते हैं, तो पहला जो हमारे पास आता है वो रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट है और फेज़ मैचिंग है सेकंड। तो इनके अलावा जो है और भी इश्यूज़ हैं हार्मोनिक इमिशन के अंदर, जिसमें जो है फर्स्ट जो है रिकम्बिनेशन ऑफ द रिकोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस। जो इलेक्ट्रॉन की रिकम्बिनेशन है वो कम हो जाती है फॉर हाई मोमेंटा, और स्कैटरिंग जो है वो बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन जो है हाई मोमेंटम के साथ न्यूक्लियस के साथ जाके कोलाइड करेगा तो रिकम्बिनेशन की बजाय वहाँ पे क्या हो जाती है? स्कैटरिंग हो जाती है न्यूक्लियस के साथ उसकी। तो वो इलास्टिक भी हो सकती है और इनइलास्टिक भी हो सकती है, मतलब वो उसके अंदर जो है रिकम्बाइन नहीं होगा बल्कि स्कैटर हो जाएगा अगर वो हाई एनर्जी से जाके उससे रिकोलाइड करेगा। अब सेकंड जो है वो यहाँ पे क्या इशू आ सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, वो जो है ज़्यादा हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है लार्ज एनर्जी बैंडविड्थ के अंदर, और अगर फेज़ मैचिंग जो है वो अचीव ना हो होल बैंडविड्थ के लिए तो लार्ज पार्ट जो होता है हार्मोनिक रेडिएशन का वो लॉस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे फेज़ मैचिंग कंडीशन भी अचीव होनी चाहिए, और ये जो लॉस है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं चिर्पिंग फैक्टर से। थर्ड यहाँ पे जो इशू आता है रिलेटिविस्टिक लाइट जब हम यूज़ करते हैं हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन में, थर्ड जो इशू आता है वो सॉलिड एमिशन एंगल जो है डिक्रीज़ हो जाता है। तो सॉलिड एमिशन एंगल डिक्रीज़ होगा तो हार्मोनिक जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और फर्दर अगर हम फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज़ कर दें जो हम लेज़र की यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? बल्कि अगर हम लेज़र की जो है इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दें तो उससे क्या हो जाएगा? जो हार्मोनिक्स में हमें फ़ोटोन मिल रहे हैं उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम लेज़र की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाएँ तो हमारे पास जो है फ़ोटोन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाउएवर द एप्लीकेबल लेज़र इंटेंसिटी इज़ लिमिटेड इन 2 वेज़, लेकिन
लेज़र की जो इंटेंसिटी है वो हम जो है एक लिमिट तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी फ़र्स्ट ये है कि जो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन है उसको जो ड्रिफ्ट मिलेगी उस लेज़र की वजह से, वो ड्रिफ्ट उसको रिकुलेशन से या रिकम्बिनेशन से रोकेगी। अगर हम लेज़र की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन को रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट मिलेगी और इलेक्ट्रॉन को वो रिकुलेशन से रोकेगी, रिकम्बिनेशन से उसको प्रिवेंट करेगी। एंड रिजल्ट्स इन ए ड्रामेटिक सप्रेशन ऑफ द हाई आर्डर हार्मोनिक जनरेशन एफिशिएंसी। और हाई आर्डर हार्मोनिक एफिशिएंसी में एक जो है बहुत ज़्यादा सप्रेशन आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और सेकंड क्या होगा, अगर हम लेज़र की इंटेंसिटी ज़्यादा रखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो रैपिड आयोनाइजेशन करवा देगा, लीडिंग टू ए लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन अलॉन्ग विद द सिग्निफिकेंट फेज मिसमैच। और वहाँ पे फेज़ मैचिंग की कंडीशन भी अचीव नहीं हो सकेगी। तो ये दो इशू आते हैं जब हम लेज़र की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिकुलेशन इज सप्रेस्ड व्हेन द ड्रिफ्ट डिस्टेंस बिकम लार्जर दैन द इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट साइज़। जब जो है इलेक्ट्रॉन के जो ड्रिफ्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन के वेव पैकेट के साइज़ से ज़्यादा हो जाए तो रिकुलेशन या रिकम्बिनेशन जो है वो सप्रेस हो जाती है। दिस हैपन व्हेन द लेज़र इंटेंसिटी एक्सीड्स 10⁻16 to 10⁻17 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर इंफ्रारेड वेवलेंथ। और ये जो होता है जो ड्रिफ्ट डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेव पैकेट साइज से ज़्यादा कब होता है? इंफ्रारेड रीजन में, जब हम इतनी इंटेंसिटी की लेज़र यूज़ करते हैं। द पोंडेरोमोटिव पोटेंशियल ऑफ द लेज़र फील्ड इन दिस केस अमाउंट्स टू अप। तो इस केस में जब हम इतनी इंटेंसिटी यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो लेज़र का जो पोटेंशियल आता है लेज़र की वजह से वो 3 keV होता है, 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द अचीवेबल जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 keV होती है। दिस इंडिकेट्स द लिमिट ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक हाई आर्डर हार्मोनिक जनरेशन और वेरियस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम नॉन रिलेटिविस्टिक अगर रीजन में रहेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं कि रिकम्बिनेशन नहीं होती और इलेक्ट्रॉन की जो है फेज़ मैचिंग नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे फिर वेरियस कुछ मेथड हम पढ़ते हैं टू काउंटरएक्ट द रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट हैव बीन प्रपोज। तो इस रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट को कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएँ रिलेटिविस्टिक रीजन तक उसको ले जाएं लाइट को, लेकिन वहाँ पे ड्रिफ्ट जो है उसको ओवरकम कर दें, तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ड्रिफ्ट रिडक्शन मेथड्स टू सप्रेस द ड्रिफ्ट डिफरेंट लेज़र फील्ड ज्योमेट्रीज इन सम केसेस विद एडिशनल फील्ड कैन बी अप्लाइड। तो हम डिफरेंट लेज़र की जो है ज्योमेट्रीज यूज़ करते हैं ड्रिफ्ट को कम करने के लिए। तो एक ही है कि हाईली चार्ज आइंस जो हैं वो हम उनको रिलेटिविस्टिकली मूव करवाते हैं, या पॉजिट्रोनियम एटम के गैस को जो है रिलेटिविस्टिकली मूव करवाते हैं और उससे क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन को जो है ड्रिफ्ट से रोकते हैं और अपनी तरफ उनको खींचते हैं। तो इसके जो है पॉजिटिव जो है चार्ज जो है इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसकी डिफ्रेक्ट को इसकी जो ड्रिफ्ट है उसको सप्रेस कर देंगे। हाउएवर all these efforts have only addressed the drift suppression problem for the mission from a single atom। तो ये जितने भी मेथड हम पढ़ रहे हैं, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज आइन या पॉजिट्रोनियम एटम्स, ये सारे सिंगल एटम के लिए हैं, एक टारगेट के लिए नहीं है, क्योंकि टारगेट के अंदर हमें फिर फेज़ मैचिंग की कंडीशन भी अचीव करनी पड़ती है। तो मेथड फर्स्ट है, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम जो है वो ड्रिफ्ट को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो अप्लाइड सेटअप है फॉर रिलेटिविस्टिक हाई आर्डर हार्मोनिक जनरेशन शोन इन फिगर 1a में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने किस तरह से जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट को सप्रेस किया है। द ड्राइविंग फील्ड्स आर टू काउंटर प्रोपागेटिंग APTS consisting of 100 as pulses with the peak intensity of the order of 10⁻19 watt per centimeter square।
तो यहाँ पे जो है हम टू काउंटर प्रोपागेटिंग जो है वो लेज़र की बीम्स लेते हैं जो हमारे पास जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, काउंटर प्रोपागेटिंग होती हैं, और स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ अबाउट 20 EV, इनकी एनर्जी जो 20 EV होती है। सच पल्स कैन बी जनरेटेड बाय अप्लाइंग द रिलेटिविस्टिक ऑसिलेटिंग मिरर ऑफ एन अवर डेंस प्लाज्मा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दो लेज़र की पल्स हैं 1 और 2, और ये दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर प्रोपागेट कर रही हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सच पल्स कैन बी जनरेटेड बाय, इसको कैसे जनरेट करते हैं वो, तो द इलेक्ट्रॉन इज़ लाइब्रेटेड बाय 1 पल्स। जो 1 पल्स है वो इसको लाइब्रेट करती है, इसको टनल आयोनाइज करवाती है और फिर इसको ड्राइव करती है कंटिन्यूम वे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है तो वो कंटिन्यूसली वो मूव करेगा। बाउंड स्टेट में क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि टनल हो चुका है, लाइब्रेट हो चुका है, तो वो कंटिन्यूम ड्राइव करवाती है उसको और उसको रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट करवाती है जो लेज़र 1 है। एट मोमेंट लेटर, कुछ देर के बाद फिर हम सेकंड पल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन तक लेके जाएंगे। तो ये क्या करेगी, वो उसकी ड्रिफ्ट को रिवर्स कर देगी, रिवर्स में ले जाएगी और रियलाइजेस रीस्कैटरिंग, और उसकी रीस्कैटरिंग या रिकम्बिनेशन करवा देगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले हम लेज़र 1 भेजेंगे। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को जो है वो लाइब्रेट करके इसको जो है वो ड्रिफ्ट करवाएगी। इस तरह से थोड़ी देर के बाद हम सेकंड भेजेंगे तो वो उसको इस तरह से वापस उसी जगह पे ले आएगी, तो उसकी ड्रिफ्ट को रोकेगी। तो इस तरह हमारे पास जो है हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन के फोटोन मीटर होंगे। तो यहाँ पे जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बोथ प्रॉब्लम और रिलेटिविस्टिक हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन में रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट एंड फेज मैचिंग हैव बीन सॉल्व। तो फर्स्ट टाइम जो है ये वाली जो कंडीशन रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट और फेज मैचिंग कंडीशन को सॉल्व कर लिया गया। तो और इसको जो है कहाँ पे सॉल्व किया गया, मैक्रोस्कोपिक यील्ड ऑफ हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन इन सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ 2 काउंटर प्रोपागेटिंग attosecond pulse trains. In this setup, the relativistic drift caused by the ionizing laser pulse is reverted by the counter propagating pulse inducing recombination. तो एक जो पल्स है वो relativistic drift करवाती है और उसको आयोनाइज कर देती है, और दूसरी जो लेज़र की पल्स है वो इसको रिवर्ट कर देगी और उसको इंड्यूस करवा देगी, उसकी रिकम्बिनेशन, उसको दोबारा रिकम्बाइन करवा देगी। It appears that specific to this setup, an additional harmonic phase exists which depends on the time delay between the drawing pulse trains. तो वहाँ पे हमारे पास एक हार्मोनिक फेज़ भी एग्जिस्ट करेगा जो टाइम डिले पे डिपेंड करेगा कि हमने कितने टाइम के बाद जो सेकंड पल्स को ट्रैवल करवाना है और इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करवाना है। The additional phase of the metered harmonics can be tuned to compensate the phase mismatch caused by the free electron background. तो इस तरह से हम जो एडिशनल जो फेज़ है हार्मोनिक्स का उसको हम ट्यून कर लेते हैं ताकि उसको कंपनसेट कर सकें जो फेज़ मिसमैचिंग हो रही है। However, the setup of काउंटर प्रोपागेटिंग पल्सेस इज़ रादर चैलेंजिंग। लेकिन ये सेटअप जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, क्योंकि द रिक्वायरमेंट फॉर ए स्मॉल पल्स डिस्टॉर्शन इम्पोजेज ए रादर स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडियम लेंथ। एडिशनली ए प्रिसाइज मॉड्यूलेशन ऑफ द लेज़र इंटेंसिटी अलोंग द प्रोपागेशन डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो एक हमें प्रिसाइज जो है लेज़र इंटेंसिटी की मॉड्यूलेशन चाहिए होती है डायरेक्शन, प्रोपागेशन डायरेक्शन के अंदर एन अदर। और इसके अलावा जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो रिलेटिविस्टिक हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन वो एग्जिस्ट करता है बेस्ड ऑन XUV, एक्स-रे अल्ट्रावायलेट असिस्टेंट, विच सीम्स एक्सपेरिमेंटली लेस डिमांडिंग दैन द स्कीम विद काउंटर प्रोपागेटिंग एटोसेकेंड पल्स। जो अचीव करना जो है इनसे आसान है। XUV जो असिस्टेंट मेथड है जो
वो इस काउंटर प्रोपागेटिंग स्कीम से इजी है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड 2 को। इसके अंदर क्या होता है, जो सेकंड जो है मेथड जो है रिलेटिविस्टिक हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन के अंदर, वो एक्स यूवी असिस्टेंट है, एक्स रे अल्ट्रावायलेट असिस्टेंट, और ये उससे इजी है। इसके अंदर क्या होता है, यूज़फुलनेस ऑफ एक्स यूवी लाइट असिस्टिंग आ स्ट्रॉन्ग लेज़र फील्ड। तो हम एक्स रे यूज़ करते हैं जो असिस्ट करती है स्ट्रॉन्ग लेज़र फील्ड को इन द नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन फॉर वेरियस पर्पज। It has been used to enhance high order harmonic generation by many order of the magnitude compared with the case via fundamental laser pulse alone। तो यहाँ पे हाई आर्डर हार्मोनिक जनरेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है जब हम लेज़र के साथ एक असिस्टेंट जो है एक्सरे जो है वो लाइट यूज़ करते हैं। तो एक्सरे जो है वो इसको असिस्ट करती है, इसको हेल्प आउट करती है, और जिसकी वजह से हाई आर्डर हार्मोनिक जनरेशन जो है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल केस जिसमें हम सिर्फ लेज़र यूज़ करते हैं। तो जब हम एक्स यूवी फील्ड यूज़ करते हैं हैज़ अ फॉर्म ऑफ एन एटो सेकेंड पल्स ट्रेन अ सिंगल क्वांटम पाथ कैन बी सिलेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन एंड दिस वे अलाउइंग टू manipulate the time frequency properties of harmonics as well as to enhance a selected bandwidth of harmonics. Turning the XUV field to resonance between a core and a valence state can lead to the emergence of a second plateau that is shifted to higher energies by the former resonance energy with respect to the first plateau. तो जब हम XUV को जो है असिस्टेंट बनाते हैं लेज़र के लिए, तो उस वक्त क्या होता है, जो प्लेटो रीजन है उसकी जो हमारे पास एनर्जीज़ आती हैं वो हाई आती हैं, जो फर्स्ट केस था जिसमें हमने सिर्फ लेज़र यूज़ किया था। तो इन रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट मोशन इन रिलेटिविस्टिक रीजन द XUV जो एक्सरे है असिस्टेंट कैन बी एम्प्लॉयड टू ओवरकम द रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट मोशन। तो इसमें जो है एक्सरे जो असिस्टेंट हम लेज़र के साथ यूज़ करते हैं वो रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट मोशन को ओवरकम करने में भी एम्प्लॉय होती है। Therefore, the XUV frequency requires to exceed the ionization energy। तो XUV जो फ्रीक्वेंसी है वो हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा रखते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लाइब्रेट करे, फ्री करे, और एक सिंगल फोटोन के साथ, मतलब उसको हम थ्रेश होल्ड एनर्जी देते हैं। टू डिलीवर अ सिग्निफिकेंट इनिशियल मोमेंटम टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है उसको फ्री कर देती है और इसको सिग्निफिकेंट इनिशियल मोमेंटम देती है उस फ्री इलेक्ट्रॉन को। दिस वे the electron can obtain sufficient momentum in the direction opposite to the laser propagation direction। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम जो है हासिल कर लेता है लेज़र प्रोपागेशन डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, टू कंपनसेट फॉर सब्सिक्वेंट ड्रिफ्ट मोशन। तो इससे फिर क्या होता है कि जो लेज़र की वजह से ड्रिफ्ट होती है वो इस एक्सरे की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि ये जो है ड्रिफ्ट, ये जो मोमेंटम है इस एक्सरे असिस्टेंट की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है लेज़र की डायरेक्शन के। तो ड्रिफ्ट मोशन कम हो जाती है, रिटर्न टू द एटॉमिक कोर, और वो जो एटॉमिक कोर की तरफ वापस आता है और रिकम्बाइन हो जाता है और हार्मोनिक्स इमिट कर देता है आफ्टर एक्सक्रोजन इन द रिलेटिविस्टिक स्ट्रॉन्ग लेज़र फील्ड। द मीडियम इज़ अ गैस ऑफ multiply charged ions with an ionization energy large enough to withstand the strong optical laser field. How much the XUV assisted setup for relativistic high order harmonic generation favors phase matching needs investigation। तो इसके अंदर फिर फेज मैचिंग कंडीशन को भी अचीव करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये लेज़र लाइट और एक्सरे है। एक्सरे जो है लेज़र लाइट को असिस्ट कर रही है और वो उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो ड्रिफ्ट करवाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से ड्रिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जो है ऐसे ड्रिफ्ट करेगा। तो यहाँ से फिर वीक हम इंफ्रारेड रीजन की जो लाइट है उसको मीट करवाते हैं, तो वो इसको दोबारा जो है क्या करवा देता है, रिकम्बाइन करवा देते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो इसके अंदर जो है हमने क्या किया बेसिकली कि लेज़र अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा और एक्सरे असिस्ट कर रही है उसको,
और यहाँ पे जो है वीक जो इंफ्रारेड रीजन की लाइट है तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिपेल करेगी। तो ये पेरेंट आइन है हमारे पास, ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जब ये एक्सरे और लेज़र लाइट उस पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से जो है वो ड्रिफ्ट करेगा और दोबारा इस तरह रिकम्बाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन है अपोजिट डायरेक्शन में और यहाँ पे हमारे पास एक्सरे और लेज़र है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा रिकम्बाइन हो जाता है। हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन with relativistically strong laser pulse implying electronization recollision from highly charged ion is investigated। तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या है कि जो हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन था जिसके अंदर रिलेटिविस्टिकली स्ट्रॉन्ग लेज़र हम यूज़ कर रहे थे, तो वो हमने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन करवाई है और फिर उसकी रिकम्बिनेशन करवा दी आयन के साथ। इन द रिलेटिविस्टिक रीजन द मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ड्रिफ्ट ऑफ एन आयंस ionized electrons severely suppress the probability of the electron revisiting the ion core। तो ये जो हाईली रिलेटिविस्टिक हमने लाइट यूज़ की है उसकी वजह से मैग्नेटिकली जो है उस पर ड्रिफ्ट इंड्यूस होगी और ये ड्रिफ्ट की वजह से जो है जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हुआ था वो ड्रिफ्ट कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा और जिसकी वजह से जो है उसकी रिविजिटिंग जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिकम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है आयन के साथ। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हार्मोनिक्स की यील्ड है वो कम हो जाती है। वी डिस्कस सेवरल मेथड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रीस्कैटरिंग इन द रिलेटिविस्टिक रीजन एंड अचीव हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन इन द हार्ड एक्सरे डोमेन। तो फिर हम जो है यहाँ पे हमने कुछ मेथड डिस्कस किए हैं कि जिसके अंदर हम जो रिलेटिविस्टिक रीजन के अंदर जो है उसकी रिकम्बिनेशन या उसकी जो है रीस्कैटरिंग जो एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, जिससे हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन जो है हार्ड एक्सरे की फॉर्म में हमें मिलती है। टू सप्रेस द ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट को सप्रेस करने के लिए हमने कुछ मेथड पढ़े हैं जिसके अंदर हाईली चार्ज आयंस हैं उनको हम मूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में या लेज़र की अपोजिट डायरेक्शन में, या पोस्ट्रोनियम एटम को जो है लेज़र के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो जो ड्रिफ्ट होती है वो काउंटर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अपोज हो जाती है। और इसके अलावा डिफरेंट कम्बिनेशन हम लेज़र फील्ड की यूज़ कर सकते हैं इस पर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्रॉस्ड लेज़र बीम हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी लेज़र आएगी और इस तरफ से भी, तो इस तरह जो है वो उसकी ड्रिफ्ट को सप्रेस कर देगी। तो वो लेज़र जो है लीनियर पोलराइज्ड भी हो सकती हैं या सर्कुलर पोलराइज्ड भी हो सकती हैं। इन द लेटर फील्ड कन्फिगरेशन द रिलेटिविस्टिक ड्रिफ्ट इज़ एलिमिनेटेड। तो इस तरह से हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। हाउएवर इन दिस स्कीम द फेज मैचिंग इज स्पेशली प्रॉब्लमेटिक टू रियलाइज। जो काउंटर जो लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस लेज़र, उसके अंदर जो है फेज़ मैचिंग की जो है वो कंडीशन जो है वो मुश्किल हो जाती है अचीव करनी। द स्ट्रॉन्ग एटोसेकंड पल्स ट्रेन्स, जो हमारे पास एटोसेकंड APT एटोसेकंड पल्स ट्रेन्स हैं उनको अप्लाई करते हैं एज ए ड्राइविंग फील्ड फॉर हाई ऑर्डर हार्मोनिक यूज़फुल टू सप्रेस द रिलेटिविस्टिक। तो एटोसेकंड जो है काउंटर जो है प्रोपागेटिंग जो है एटोसेकंड पल्स ट्रेन यूज़ करते हैं उसकी ड्रिफ्ट को सप्रेस करने की। हाउएवर लेकिन जो तमाम ये जो एफ़र्ट्स हैं ये हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन करवाते हैं सिंगल एटम के अंदर, ना कि एक टारगेट गैस के अंदर। तो ये मेथड थे कि कैसे हम जो है रिलेटिविस्टिक रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट को कम कर सकते हैं ताकि हम हाई ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।